जम्मू कहने को तो एक छोटी सिटी है, लेकिन यहाँ टैलेंट कूट कूट कर भरा है। चाहे क्रिकेट हो, सिंगिंग हो या फिर डांसिंग हो, यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे साथ बीट बॉक्सर मौजूद हैं, आयुष और अंकित। ये हाल ही में मुंबई में एक चैम्पियनशिप जीत के आए हैं। बीट बॉक्सिंग का शौक कैसे आया आपको? हम सुधीर आर फ्लूट बॉक्सर थे। वो इंडियन क्या बोलते हैं, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आए थे। तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने बीट बॉक्स देखा था पहली बार कि होता क्या है। तो वहाँ से फिर मैंने देखा, जब मेरे को पता चला कि इसको बीट बॉक्सिंग बोलते हैं, फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे। तो मुझे वहाँ पता चला कि ये पूरा एक अलग वर्ल्ड है, जहाँ पे इसकी पूरी एक प्रोफेशन है पूरा। तो मैंने फिर आगे सर्च करता गया, फिर मेरे को भी इंटरेस्ट आते गया। और मुझे कुछ साउंड्स तो पहले से, ये साउंड मुझे पहले से ही आता था जब मैं बीट बॉक्स नहीं भी करता था। ये सब साउंड मैं पहले ही करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि नहीं, ये तो एक प्रोफेशन है। तो मैं ऐसा ऐसा करता गया। तो प्रैक्टिस करते करते 8 साल हो गए अब, और अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, सीख ही रहे हैं। कोई स्पेशल कोर्स किया इसके लिए या फिर आप कुदरती या नेचुरली तो क्या ही होता है, थोड़ा बहुत तो भगवान का भी होता है, बट मेन तो आपकी मेहनत है और प्रैक्टिस है, और जैसा आपका खुद का पर्सपेक्टिव आप कितना दिखा रहे हैं वो मैटर करता है। तो वही है कि सेल्फ टॉट ही है, खुद ही सीखा है। मतलब कुछ कोर्स वगैरह नहीं लिए, कुछ वीडियोस यूट्यूब से देखी और तो उससे थोड़ा बहुत ऐसे लिया रेफरेंस, तो फिर खुद ही सीखा है। आप भी इन्हीं के ग्रुप में हैं? जी। कितना मुश्किल होता है गले से आवाज़ निकालना, क्योंकि हर के बस की बात जो है वो नहीं होती है। मैं मुश्किल नहीं कहूँगा। देखो, जैसे अब मैं अगर रिपोर्टिंग करूँगा तो वो मेरे लिए वो चीज़ मुश्किल है, पर आप बीट बॉक्सिंग करोगे आपके लिए वो चीज़ मुश्किल है। पर एक बार अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो तो वो आपको ईजी लगने लगती है। पर मैं कहूँगा कि हम हमेशा स्टूडेंट ही रहते हैं, हम हमेशा सीखते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा हम बहुत कोई ख़तरनाक है, ऐसा। हाँ, आप हमेशा सीखते रहते हो। तो बस यही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा मुश्किल है किसी और काम से। अगर आपको पसंद है आप कर लोगे। दोनों ज़रा कोई परफॉर्मेंस करके बताएंगे जिसमें हमारे जो दर्शक है, देखने वाले, वो आनंद उठा सके। जी। आठ चाचा। मैं पूछना चाहूँगा, आपने अभी परफॉर्मेंस करके बताई, कितनी मेहनत लगती है, और आप एक पैशन आपके अंदर मैंने वो देखा है। इस काम के लिए पैशन बहुत ज़रूरी है। जी। बात यही है, जितना आप दिल से करते हैं ना, तो वो अंदर से निकलता है, वो आपको दिखेगा। जैसे अभी हम आपस में एक दूसरे को देख के कर रहे थे, तो हमारा एक कनेक्शन, खुशी आ रही थी मुझे। हाँ, तूने ये किया, अब मैं ये करूँगा। तो बस पैशन तो होना चाहिए। कोई भी चीज़ करो उसके लिए तो पैशन होना चाहिए, बीट बॉक्सिंग हो या ना हो। बस मेरे को ऐसा लगता है कि बीट बॉक्सिंग की वजह से हमने बड़ा कुछ सीखा है। हमने डिसिप्लिन कैसे लाना है अपने अंदर वो सीखा है। हमने संगीत समझना भी यहीं से सीखा है, क्योंकि हमें तालों की समझ आने लग गई। तो कभी भी टीवी पे कोई गाना बज रहा होता है, उसमें कोई छोटी मोटी चीज़ होती है जो कोई और नहीं पकड़ सकता है, हम पकड़ते हैं। तो वो सब हमने बहुत कुछ सीखा है इस चीज़ से। जैसे कि
हाँ, फ्रेंड सर्कल में आप किस नाम से जाने जाते हैं? बीट बॉक्सर के नाम से जाने जाते हैं या फिर कुछ और अलग नाम दिया गया है आप दोस्तों ने? नहीं, अलग क्या इसको ABX बुलाते हैं और मेरे को अनॉक्समस बुलाते हैं ऐसे। मतलब हमारा आर्टिस्ट नेम है, उसी से बुलाते हैं हमको। कोई अंकित आयुष बोलता ही नहीं है, जितने लोग हमको जानते हैं ना। मोस्टली जो भी जानता है हमको अंकित और आयुष नहीं बोलता है। ABX कहाँ जा रहा है ऐसा, बस इसके पापा ही इसको आयुष बोलते हैं, मम्मी आयुष बोलती है, मेरी मम्मी और पापा ही मेरे को अंकित बोलते हैं। परिवार की बात करें तो परिवार में कितना सपोर्ट मिला, और ख़ास करके अगर स्कूल लाइफ की अगर बात करें तो स्कूल लाइफ से ही आप ये बीट बॉक्सिंग के पीछे पड़ गए थे, या फिर कहा जाए परिवार का, जिस प्रकार से मैंने कहा परिवार का भी एक साथ होता है, क्या स्कूल और कॉलेज का पूरा साथ मिला आपको? सबसे पहली बात तो यही है कि सपोर्ट तभी होगा जब आप चाहेंगे कि आपको लोग सपोर्ट करें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप जितनी आप खुद में आपको पता होगा कि आप कर रहे हैं, आपको पहले खुद पे भरोसा करना है। तो लोगों का भरोसा तो तभी है ना, अगर आपको खुद आप पे भरोसा नहीं होगा खुद पे, तो दूसरे कैसे करेंगे? तो आपको पहले खुद अपने आप पे भरोसा करना है कि हाँ मैं इस चीज़ में कुछ कर सकता हूँ। तो फिर लोगों को भरोसा, तो फिर जब आप खुद जब कुछ उखाड़ेंगे किसी चीज़ में तो लोग खुद ही भरोसा करेंगे, फिर तो वो सीधी बात है। वैसा ही है भरोसा। आपका सफ़र कितना लंबा रहा है इस बीट बॉक्सिंग में? 8 साल लंबा मतलब 8 साल, और अभी भी सफ़र चल ही रहा है। ऐसा कुछ है नहीं कि हम इंडियन चैम्पियंस पे रुकने वाले हैं। इसके बाद हम एशियन चैम्प्स जाएंगे, वर्ल्ड चैम्प्स जाएंगे, और भगवान ने किया तो ग्रैंड बीट बॉक्स बैटल भी जाएंगे। क्योंकि दिक्कत क्या आ रही है हमको, फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आ रही है कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जाता है। जैसे अभी हमको यहाँ से जम्मू से भी मुंबई जाना था, उसमें भी हमारा बहुत पैसा लगा। क्योंकि कभी ऐसा होता है कुछ लोग हमारा ख़र्चा उठा लेते हैं, जैसे कुछ चैम्पियनशिप्स आपका ख़र्चा उठा लेती है, पर सारी नहीं उठाती है। वहाँ हमको खुद से पैसा खर्च करना होता है, ये उम्मीद लेके कि हम वहाँ जीतेंगे और वहाँ से हमें कुछ पैसा मिलेगा। पर आप हर बार ही नहीं जीत सकते ना, तो एक उम्मीद पे हमें जाना पड़ता है। वही है। तो इसमें ये मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं से हमको थोड़ा सपोर्ट मिले, जैसे गवर्नमेंट से। हाँ जी, अगर आपकी गवर्नमेंट सहायता करती है, जैसे आपने बताया अभी कि कई चैम्पियनशिप है जो विदेशों में जाके होती हैं, तो ऐसे में सपोर्ट आप सरकार से मांगते हैं? जी, सपोर्ट मांगता हूँ। क्योंकि ऐसा है कि जैसे अब कोई USA में बीट बॉक्सर है अगर, तो USA में क्या होता है, जैसे इक्विपमेंट है, आपका माइक आता है आपके, जैसे आपको यहाँ पे वही माइक लेना है ना जो वहाँ पे आपको माइक पड़ेगा, समझ लो 4,000 रुपये का, वो हमको पड़ता है 10,000 का, 20,000 का। जैसे कोई इक्विपमेंट वहाँ पड़ेगा आपको 10,000 को, वो हमको पड़ता है 70,000 का। समझ रहे हो? क्योंकि वो शिपमेंट का जो कॉस्ट होता है वो सब होता है, लेकिन हमको वो ख़रीदना है। उसको सस्ता पड़ रहा है, हमको महंगा पड़ रहा है, लेकिन हमारा ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। समझ रहे हो? और कुछ चीज़ें जो हम ख़रीद ही नहीं सकते हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, इतनी महंगी हो जाती है यहाँ तक आते आते। तो उनके पास एडवांटेज है, हम देखा जाए हमको लेके। पर अगर हमारी सरकार इस चीज़ में हेल्प करेगी तो एडवांटेज ख़त्म हो जाएगी, हम दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। क्योंकि हमें खुद इक्विपमेंट लेने में लगभग 5 साल लग गए थे, तो वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस के लिए आएगा और हम ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। चैम्पियनशिप जब भी होती है या कहीं आपको कंपटीशन पे जाना है, तो क्या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है? जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत आती है। जैसे आप कितना ही पैसा ले लेंगे, अब घर से जाएंगे तो कितना ही पैसा ले लेंगे, है ना? तो वो है कि थोड़ा प्रॉब्लम तो आता ही है, पर हमसे जितना हो पाता है हम करते हैं। हम बीट बॉक्सिंग क्लासेस दे देते हैं, मैं मिक्सिंग मास्टरिंग कर लेता हूँ लोगों के लिए, ऑडियो का काम कर लेता हूँ, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हूँ और मिक्स इंजीनियर वगैरह वो भी मेरा काम है, तो मैं वो कर लेता हूँ। वहाँ से हम थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और शोज़ कर लेते हैं छोटे मोटे, उधर से जितना पैसा आता है वो सारा जमा करते हैं। और वही है कि हमको फिर वो सब छोड़ना पड़ता है कि हम घूमने नहीं जा सकते, खाने पीने घूम नहीं सकते हैं, दोस्तों से कट ऑफ करना पड़ता है। तो अगर सरकार थोड़ी हेल्प करे तो हम थोड़ा अपना लाइफ भी इंजॉय कर पाएंगे और साथ में प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। जी, तो कहा जाए अब सरकार की हेल्प के बिना आप कहीं ना कहीं आपको कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी बेचने पड़ते हैं क्या? जी, हाँ। मतलब जैसे अब हमको अभी हमें जाना था, तो मुंबई जाना था, तो हमें कुछ 10,000 रुपये कम पड़ रहा था। तो हमारा एक इंटरफेस है, वो 10,000 का था, वो हमको बेचना पड़ गया था। तो उससे हमारा दिल्ली का खर्चा निकल गया, वहाँ तो 2-3 हज़ार का तो होटल ही पड़ रहा था, तो वैसा। तो आपने सुना इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कहने को ये बीट बॉक्सर हैं, कुदरती आवाज़ निकालते हैं, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत इनको नहीं पड़ती है, लेकिन कहा जाए तो अगर चैम्पियनशिप जीतनी है तो फाइनेंशियली
भी हेल्प होनी चाहिए, सरकार से गुहार लगा रहे हैं इनसे। अब हम कहेंगे कि जम्मू का लोकल अगर कोई सॉन्ग आप बीट बॉक्स के ज़रिए सुना पाएँ दर्शकों को। वही कौन सा? कौन सा? मेरे को आता तो था, काफी लेकिन वो मेरे को तो आपने जम्मू का टैलेंट देखा, यहाँ पर बीट बॉक्सिंग के ज़रिए ये लोग बीट बॉक्सर हैं और सरकार से इन्होंने गुहार लगाई है कि कभी भी कोई चैम्पियनशिप हो तो जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप होने वाली है उसमें इनकी मदद की जाए। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने बीट बॉक्सिंग के ज़रिए अपना नाम रोशन किया है, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, आने वाले दिनों में और भी बच्चे इनको देखकर अपने टैलेंट को उभारेंगे। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।